समोर बघा. ये बोल छोटा पूरा बना दीजिए. Wonderful. Once again, everyone, for Pugnesia AI. This doesn't just signify a brighter evening, but a brighter future. As much as it's important to celebrate each moment, it's definitely important to capture each moment as well. Thank you so much, everyone, for your valuable presence. Thanks a lot. It means a lot. Once again, everyone, can we have a big hand for all of these people? Member of Parliament and our chief guest for this evening, Ms. Meenakshi Lekhi. Wait, sir, one more. Excuse me. Sir, one more. So yes, we definitely need to capture this precious moment, everybody. All your love and presence here will be shown with your applause. So let's give a big hand once again. Thank you so much. Moving on forward, we have someone amongst us whom we all love. Mr. Darshan Shah. For sure, we all thank him for his warm presence here with us. Thank you, sir. Moving on forward, I would like to invite CEO Mr. Vimal Singh. And he is going to felicitate Senior Solicitor Mr. Bharat Manubarwala. Yes, everyone, presence of each one matters here with us today. And even your energy and your love definitely matters. A lot of people get lots of love, lots of energy.
थैंक यू। Thank you so much, sir, for your precious time. हम लोग पीछे यहाँ पर करने रखने के Moving on forward, तो इलाज को तब लेंगे ना फिर। I would like to invite our UK partner, Mr. Ajay Boite. Come on, everybody, let's welcome him. And he is going to felicitate Justice District Session Judge, Mr. Narendra Yadav. Thank you so much. Now I'd like to invite Mr. Kamlesh Shah, who is going to felicitate Additional Commissioner of Police West, Mr. Parimjit Daya. Let's have a big hand for both of them, everyone. Okay, so we'll wait till the time he joins us. Moving on forward, I would like to invite our external finance. गुड इवनिंग। एनर्जी नहीं है। मैं आप सबका यहाँ पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक समिट नहीं था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में बहुत सारी नई नई सुविधाएं भारतीयों को भारतीय रूप से प्राप्त हो, हमारी भाषाओं में प्राप्त हो। और जब हम बात करते हैं बिजनेस कन्वीनियंसेस की या लोगों का जीवन सुखमय हो, तो गांव देहात में भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर मान लीजिए जो कोई अपनी रीजनल भाषा में AI को डायरेक्ट करना चाहता है कि मेरी ये समस्या है और इस समस्या के लिए मैं किस निवारण के लिए किस कानून के तहत अपनी दरख्वास्त या एप्लीकेशन लगा सकता हूँ, कहाँ लगा सकता हूँ, तो आपको उसका तुरंत जवाब मिल जाएगा और वो एप्लीकेशन आपके लिए ड्राफ्ट भी हो जाएगी। फिर उसको आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो करेक्शन है उसको करेक्शन कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद मान लीजिए दूसरा व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहता है, वो भी क्लिक ऑफ द बटन पे अंग्रेजी में पढ़ सकता है। सोचिए, भारत की किसी रीजनल भाषा में, मलयालम में, तमिल में, बांग्ला में, आसामीज में किसी व्यक्ति ने एक लीगल एप्लीकेशन बनाई। मेरे को वो भाषा अच्छे से नहीं आती, मैं पढ़ना नहीं जानती, लेकिन मैं उसे अपनी अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ पाऊँ। तो जो ट्रांसलेशन का काम है वो इतना सरल हो गया, समझ का काम इतना सरल हो गया और उसके माध्यम से जो कानूनी व्यवस्था वो देश की जनता को एक सुखमय तरीके से प्राप्त हो। वकीलों को रिसर्च के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, अपना फर्म मैनेजमेंट के लिए काम करना होता है, प्लीडिंग्स का करनी होती है, या बड़े बड़े डाटा के बीच में से मर्जर्स वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको कई सालों का डाटा जो है उसको देखना है, उसको ढूंढना होता है। आपको ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। मान लीजिए कोई ज़मीन है, कितनी बार बिकी, कितनी बार खरीदी गई, क्या क्या हुआ, तो वो भी आप इसके माध्यम से ढूंढ पाएंगे कि ड्यू डिलिजेंस के जो कागज़ हैं वो पूरे हैं या कोई गैप्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है और ख़ास तौर पे आत्मनिर्भर भारत का जो बड़ा कदम है वो इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमने केवल अप्लाइड प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, हमने प्लेटफॉर्म ही क्रिएट किया, ज़ीरो से शुरू किया। तो ये एक मेरे लिए तो बहुत गर्व का विषय है और मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और ख़ास तौर पे मेरी बिरादरी के जितने मेरे भाई बहन हैं वो इसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो उनको इसकी बेहतरी और इसकी एफिशिएंसी जो है वो समझ आएगी। मैम एक सवाल ऐसा है, लीगल को लेके ये लॉन्चिंग हुआ है जो कि AI के जरिए असिस्ट करेगा। जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा क्रिमिनल्स भी उठाने की कोशिश करेंगे, उसमें कितना मददगार होगा?
क्रिमिनल्स कैसे फायदा उठाएंगे? जज ने तय करना होता है मेरे कानून। पास क्या केसेस हैं, कब छूट पाऊंगा, कब नहीं नहीं, अरे वो तो वकील से ही एडवाइस लेते हो ना, वो तो एडवाइस वकील का है। वकील एक प्रैक्टिकली आपको बताएगा कि आपके इस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के अंदर इतना ये कानून के मुताबिक गवाही है या नहीं है, इतनी परसेंटेज आप निकल पाएंगे या नहीं, तो वो एक रीजनेबल अपने क्लाइंट का माइंडसेट तैयार करेगा कि वो भी निकल जाओगे, छूट जाओगे, ऐसा नहीं। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म कितना कारगर साबित होगा? एडवोकेट कभी कभी नहीं, वो तो कानून जानने वाले लोगों की कमी थोड़ा ही है, और उसमें क्रिमिनल्स नहीं पढ़ सकते ऐसा भी नहीं है। तो उससे लाभ या हानि का विषय वो नहीं है, वो तो कर्म के आधार पर जज तय करेगा कि कितनी सजा होनी चाहिए। सजा का डिसीजन जज का ही है, और न्याय व्यवस्था ही उसमें काम करेगी। Sir, can you throw light on the commercial that pay for use or how this is going? एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा आगे माइक्स। This platform can be used pay per user, and our prices are much cheaper than any other AI agencies. So अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें हमने कंपेरिजन दिया हुआ है। हार्वे AI दे आर चार्जिंग $1,000 only for the legal per month per user, and we are charging only $3,000. Sorry, only 3,000 rupees per How user. it's working on AI, your legal process? Tell me about that. All the process. प्रोसेस Once you put the prompt, see there are more than 400 AI features. जैसे मैंने आपको अभी ये बताया कि बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपको 1 लाख डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करना है, हमारे जुडिशरी सिस्टम को अगर एनालिसिस करना है, देखिए कोई भी जब केस चलता है तो उसमें हजारों पेजेस की फाइलें बनती हैं। अब जुडिशरी सिस्टम को जब वो फाइलें बन जाती हैं और उन सारी फाइलों को एक एक फाइलें को हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, ऑनरेबल जजेस हैं, उनको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद में फिर उसके ऊपर में वो डिसीजन लेते हैं। AI टूल क्या कर रहा है कि उनकी इस चीज़ की क्षमता को और बढ़ा दे रहा है। सपोज आपने वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें लोड किया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करके सारी चीज़ें आपके सामने विद इन 2 मिनट्स में प्रोवाइड कर देगा। References भी दे देगा। ये विथ रेफरेंसेस। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये AI लीगल प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे एक और बड़ा रीज़न है, वो है हमारा डाटा सेफ्टी। हमारे देश का डाटा बाहर के देशों में यूज होता है, उसको बचाने के लिए हमने ये डाटा सोवरेनिटी रखा है कि हमारे देश का डाटा हमारे देश में रहे। मैम, कभी कभी न्याय व्यवस्था में काफी समय लग जाता है न्याय मिलने के लिए, तो क्या आप गवर्नमेंट से कोई ऐसा गुजारिश करना चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था के लिए मतलब जजेस के मोड पे AI को कुछ इस तरीके का कुछ? It's a tool for everyone to use. Please understand, a tool can be used by courts, tool can be used by the lawyers, tool can be used by the clients, tool is just making process bit more democratic and bit more efficient. And I shouldn't say bit, but a lot more efficient. So the time which you sort of spend in reading up and then maybe taking notes and at times not registering, you just give the right prompts. Like, I want comparison of data on travel time. I want a list of dates and action done. So based on those documents, it will come to you in 2 minutes. Then I can put the sequence in my head, go through just maybe instead of 20,000 pages, 2 pages, and put it in order and say, oh, second this happened, fourth this happened. Where was the person missing on these 2 dates? I put the right question to the criminal, for example. By is tarikh pe tum kahan the, wo batao. So it will make the job easier for all, even for prosecution, for example, or for the judge. So this is a tool. This is not a decision-making authority. The decision is still of the judge. Decision is human intervention, but the data security, data safety, efficiency is something which is increased by the system. And I can tell you that I started working as a lawyer at a time when people didn't use computers.
So computers got to be used when I was a lawyer. And earlier usage of computer was only as a typewriter. And subsequently we built our own private programs. And then came other programs which are commercially available on the basis of subscription. But today you have one program which deals with your date management, which deals with your research, which deals with your pleadings, which deals with comparison, which deals with analysis. So instead of subscribing to 20 different things, you subscribe to one particular program, and which is our own Cognitia as a platform, and you handle the whole office. Isn't that beautiful? You know, instead of running, say if I'm running a small firm of 5-10 people, I need to organize my day. This program will manage that for me. If one particular person gets a case on merger and acquisition, the data needs to be analyzed, that what were they doing 10 years, they have valued their firm as X, whether the worth is actually X or X minus Y or X plus Y, or these are the hidden charges or these are the hidden benefits. I can do that in no time. So that capacity is enhanced. This is I always say, never fear technology, adopt technology so that your game is up. If you lose it, you lose it because you're not using the technology. So you have to use technology and stay smarter than that. You know, like in your profession, how journalism has changed, how platforms are changing, how digital marketing is changing the things, how cameras have changed, and everything. We can't run away from technology. We have to use technology and become smarter than technology. So these are the benefits as I see it. Is this Patricia is DPDP Act compliance? Yeah. Completely. In fact, more so, because data centers are in India. Thank you. मैम एक I love it. Thank you so very much for your presence. I would like to request, and he's going to. So yes, before we proceed,